दोस्तों यदि आप कोई प्रॉब्लम होता है माइनस शॉर्टिंग में, जैसे आपके पास 0.2 0.3 की माइनस शॉर्टिंग है जिसको आपका थर्मल कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो भी उसे फाइंड आउट नहीं कर पाता है, तो इस टाइप की शॉर्टिंग को आप लोग कैसे हटाते हैं? ठीक है, यदि आपको भी दिक्कत होता है शॉर्टिंग को हटाने में, माइनस शॉर्टिंग को, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे पास जो एक हैंडसेट है जो सैमसंग कंपनी का, जो कि आपका 0.2 0.3 ले रहा है, आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आपको इस टाइप की जो शॉर्टिंग है उसको हटाना होता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन भाइयों को शॉर्टिंग हटाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि आपका थर्मल कैमरा भी उसमें काम नहीं करता है। दोस्तों यदि आपको फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है। 6,000 की कम फीस में भी आप बहुत अच्छा रिपेयरिंग सीख कर अपने शॉप पर अच्छा काम कर सकते हैं। यदि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन का वो फीस है वो केवल 15,000 है। 15,000 में आपको A to Z कोर्स कराया जाता है, जो कि सभी क्लास लाइव होती हैं और आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिपेयरिंग सीख कर अपने शॉप पर अच्छा काम कर पाएंगे। तो देखते हैं कि माइनस शॉर्टिंग अगर आपके पास भी फॉल्ट आता है और आप भी अटकते हैं जिसमें आपका 0.3 0.4 0.5 की शॉर्टिंग होती है, तो उसे कैसे निकालें। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो से कुछ भी आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने में। तो ये हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि सैमसंग कंपनी का है। ठीक है, इसमें हमने चेक किया हुआ है कि इसमें आपका माइनस शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो मॉडल नंबर है वो इसका है आपका A105F। ठीक है, तो इस सेट में आपका शॉर्टिंग है। तो हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, एक बार इसे डिस्टेंस से लगाते हैं और सेट हमारा फ्रेश है। आप देख सकते हैं कि इस सेट में आपकी कोई भी जाली नहीं निकला हुआ है, सेट आपका फ्रेश है। तो यहाँ पर जो इसका बैटरी का जैक है वहां पर अपना डीसी मशीन लगाएंगे और फिर देखते हैं इसका ऑटो करंट कंजप्शन क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें थर्मल कैमरा भी हमारा काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इसे हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखो जैक लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैक लग गया कंप्लीट। देख सकते हैं आपका 0.2 का माइनस शॉर्टिंग है। एक बार आपको दिखा देते हैं पावर की दबाने पर। तो ये हमने पावर की लगाया हुआ है और यहाँ पर हम पावर की प्रेस करेंगे और पावर की यहाँ पर प्रेस कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है, मतलब कि इसने ऑटो आपका 2 या 3 का ही करंट कंजप्शन लिया है, मतलब है कि इसके अंदर आपकी माइनस शॉर्टिंग है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे सेट में माइनस शॉर्टिंग है। तो इसको हम इस शॉर्टिंग को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें हम थर्मल कैमरा भी यूज कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, बट इसमें आपका कोई भी हीटिंग या कोई भी सेंसिंग नहीं हुआ है टेम्परेचर का। तो हम लोग जानते हैं कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं शॉर्टिंग का। जब कोई भी केस आता है तो हमको स्टार्टिंग करनी होती है बी बीट से। तो यहाँ पर जो इस टाइप की शॉर्टिंग होती है माइनस शॉर्टिंग, उसको आप केवल मीटर से ही हटा सकते हैं। मीटर के थ्रू ही इसे आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, तभी आप इस प्रकार की शॉर्टिंग को रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा लाइन होता है बी बेट, उसके बाद होता है बीपीएच पावर। तो इसका जो चार्जिंग आईसी है वहां से आपका बनता है बीपीएच। तो यहाँ से हम कटर की मदद से उतना हिस्से को काट लेंगे जिसमें हमारी चार्जिंग आईसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बी बेट का लाइन हमारा सबसे पहले चार्जिंग आईसी में जाता है और बैटरी का भी वोल्टेज सबसे पहले हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है। तो वहां से हमारा बनता है बीपीएच पावर। तो पहले हम यहाँ पर क्लियर करेंगे अपने बीपीएच पावर लाइन को, उसके बाद हम जाएंगे बक और उसके बाद एलडीओस। ऐसा हो सकता है कि ऐसे केस के अंदर आपका एलडीओस लाइन में कोई माइनस शॉर्टिंग भी हो सकता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा लो रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर देखा आपने कि 0.3 का इसमें लो रीडिंग है। तो यहाँ पर हमने कटर से कट कर लिया है और ये है इसकी चार्जिंग आईसी। बोर्ड एकदम फ्रेश है। देखेंगे आप नीचे डिस्प्ले जैक के पास इसके कुछ कंपोनेंट हल्के से काले हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सेट हमारा वाटर डैमेज है, पर ये वाटर डैमेज हमको नहीं लग रहा है। तो एक बार हम रीडिंग लेंगे अपना बीपीएच पावर का, बी बेट की रीडिंग भी ले लेंगे
और हमारा विच पावर की लाइन का भी रीडिंग लेंगे यहाँ पर। तो हमने मीटर को सेट कर दिया डायोड मोड पर। मीटर जो हमारा है वो मैकेनिक कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। इसका मॉडल नंबर है आपका V119। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ रीडिंग लेने के लिए हम इसका रेड प्रोब ग्राउंड करते हैं और ब्लैक से चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये, तो इसके प्लस पॉइंट पर रीडिंग हमको सही आ रहा है, जो कि 400 प्लस आना चाहिए, जो कि सही है। एक बार हम प्रॉप चेंज करके देखेंगे रिवर्स वाइज रीडिंग क्या है। देख सकते हैं इसमें अपनी जो प्रॉप चेंज किया है उसका रीडिंग हमारा 1000 से प्लस जा रहा है, तो मतलब ये ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे बीपीएच पावर का रीडिंग। देखो इसका रीडिंग भी आपका 300 है, ठीक है ये भी रीडिंग। एक बार मीटर की प्रॉप चेंज करेंगे, फिर भी चेक करेंगे हम। मतलब कि इसमें चेंज करने पर भी आपका रीडिंग ओके आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा बीबीएट और बीपीएच पावर लाइन दोनों में किसी में शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि अब हमारे फोन में या तो L2 लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है, बक लाइन में शॉर्टिंग नहीं हो सकती। ये शॉर्टिंग आपकी L2 लाइन में हो सकती है, क्योंकि बीबीएट पर हमने डीसी मशीन लगाया था, उसके बाद उसने आपका 0.2 और आपका 0.3 ऑटो करंट लिया। तो हम एक बार इसका जाली और कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें पावर आईसी के सभी इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 वोल्टेज अपने चेक कर चुके हैं, इनका रीडिंग हमको ओके आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो पावर सेक्शन है उसका जाली कट कर दिया है, और हम यहाँ पर अब रीडिंग लेंगे इनकी कॉइल का। तो ये नंबर 1 कॉइल है, इसका भी रीडिंग हमको, ये रीडिंग हमको यहाँ पर ओके मिल रहा है। ये रीडिंग भी ओके आपका है, 300 प्लस आ रहा है। ये भी रीडिंग 300 प्लस है, ये भी रीडिंग 300 प्लस है। यहाँ भी रीडिंग ओके है, ये भी ओके रीडिंग है, और ये भी ओके है, और यहाँ भी ओके रीडिंग है आपका, यहाँ भी ओके है, और ये भी ओके है। मतलब कि सभी कॉइल का रीडिंग हमको ओके आ रहा है। एक बार देखेंगे यहाँ पर आपका आता है बीपीएच पावर, वो तो हम पहले चेक कर चुके हैं। तो यहाँ भी हमको लगभग रीडिंग सभी पर सही मिल रहा है, जो रीडिंग हमको आना चाहिए वो रीडिंग मिल रहा है। तो हम इसके आसपास लगने वाले सभी आउटपुट जितने भी कैप्चर लगे हैं सब पर हम रीडिंग चेक कर लेंगे। कहीं पर हमको दोनों साइड से अगर ग्राउंड आता है तो डायोड मोड में दोनों साइड से हमको 0 आ जाएगा या लो रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि हमारा केस लीकेज का है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सभी लाइन को चेक कर रहे हैं एक एक करके, जितने भी एलडीएस लाइन है आपकी। तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं बिटमैप का यूज करके, या आप उसमें इन आउट वोल्टेज का यूज करके भी देख सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट किस साइड से ग्राउंड होता है, किस साइड से सप्लाई से है, क्योंकि जब हमारा लीकेज होगा तो हमको थोड़ा सा डाउट मिलेगा, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने इन आउट वोल्टेज का यूज करके सबका रीडिंग ले लिया। तो अभी देखा आपने कि पावर आईसी के पास हमने सभी पॉइंट को चेक किया, पर हमको यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग वाला कैपेसिटर या कोई भी लाइन हमको नहीं मिला। तो हम एक बार चार्जिंग आईसी के पास भी चेक कर लेंगे, क्योंकि वहां तो हमको शॉर्टिंग नहीं मिला है, जो कि हमने वो न्यू स्कीमेटिक से इसका इन आउट वोल्टेज को ओपन करके सभी लाइन को चेक किया है। अब हमारे पास बचता है एक ये आईसी बचता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा कि लगभग इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं, जो हमारी पावर आईसी का आउटपुट लाइन है, सभी का रीडिंग ओके आ रहा है यहाँ पर। बाकी कुछ लाइन हमारी इसके जस्ट पीछे हैं, वहां भी देख लेंगे। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ भी रीडिंग ओके आ रहा है आपका। अगर आपको नहीं मालूम कि एलडीएस लाइन हम कैसे निकालते हैं, हमको कैसे सारे वोल्टेज चेक करने हैं, तो हमारा इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट बताया है कि किस तरह से आप इन आउट वोल्टेज को निकालकर सभी लाइन का रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ पर भी कुछ हमारी लाइन आई थी एलडीएस की। तो यहाँ देखेंगे ये जो कंपोनेंट है वो दोनों साइड से हमको ग्राउंड आ रहा है। यहाँ पर देखा आपने, तो थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पर हमको मालूम है अगर इसका आगे वाला कैपेसिटर हमको दोनों साइड से ग्राउंड मिलता है, तो समझो ये लाइन आपकी शॉर्ट मानी जाएगी।
देखा आपने कि यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट में दोनों साइड से बीप आ रहा है। तो हम देखो यहाँ देखेंगे एक बार, देखो ये कैपेसिटर में रीडिंग है, इस साइड ग्राउंड, इसका मतलब है कि ये एक टाइप का कॉइल है जो कि इसको ग्राउंड कर रहा है। इस लाइन को कंपनी ने ग्राउंड किया है कॉइल को लगाकर, क्योंकि अगर हमें कैपेसिटर के दोनों साइड बीप आता तो हम कह सकते हैं लाइन शॉर्ट है आपका। तो ये लाइन शॉर्ट नहीं है, बाकी और चल लाइन चेक कर लेंगे। ये हमारे सभी लगे हुए एलडीओस के इनपुट आउटपुट चेक कर लेंगे ज़्यादातर इस टाइप की जो। तो यहाँ पर हमने रीडिंग चेक कर लिया, अब हम इसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। कूल टेस्टिंग हमारा ओके है, तो यहाँ पर मीटर को सेट कर देते हैं वोल्टेज रेंज पर और हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपने फोन लगाएंगे ओनली बैटरी लगाकर देखेंगे कि बैटरी में हमारा वोल्टेज कितना है, और यही वोल्टेज हमको सेम मिलना चाहिए बीपीएच पावर पर। तो बैटरी लगा देते हैं हम यहाँ पर, और एक बार चेक करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने ओनली लगाया है बैटरी। अगर आपके शॉर्टिंग आप नहीं पकड़ पा रहे तो इसके लिए आप एक बैटरी लगाओ और बैटरी से देखेंगे। सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा माइनस शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना बैटरी वोल्टेज है। तो यहाँ पर 3.6 वोल्टेज यहाँ पर हमको शो हो रहा है। चलो ठीक है, अब हमको सेम वोल्टेज चेक करना है अपने बीपीएच पावर पर, जिससे मालूम हो जाएगा कि बैटरी से बीपीएच पावर ओके बन रहा है। तो मतलब क्लियर हो गया कि हमारा बैटरी से ये बीपीएच पावर का लाइन ओके है। तो हम इसके बाद लगाएंगे चार्जर और देखेंगे चाय लगाने के बाद अब हमारे बक वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, चाय लगाने के बाद बक वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बन रहे, तो ये हम सभी चेक कर लेंगे एलडीओस वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमने लगाया इसमें चार्जर और देखते हैं कि पहले हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज कंप्लीट बन रहा है आपका। इसका मतलब है कि हमारे फोन में जो चार्जिंग के द्वारा 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, चार्जर में हमारे में कोई भी समस्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका 5 वोल्टेज बन रहा है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अपना पत्ता। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना इसका जो आपका B2B पत्ता है आपका। तो यहाँ पर हम लगाते हैं चेक, और फिर हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा पत्ता है वहां से वोल्टेज 5 वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल आपको बेसिक तरह से समझा जा रहा है कि इससे आप भी समझ पाए कि हम किस तरह से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार वोल्टेज यहाँ भी चेक कर लेंगे पत्ते पर भी, कि यहाँ भी हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि समस्या होता है कभी कभी हमारा 5 वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है, तो हमारे वक्त वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं पावर आईसी में समस्या है, इसीलिए हमने यहाँ चेक कर लिया है। तो हम यहाँ पर अब चेक करेंगे ओवीपी आईसी का इनपुट आउटपुट वोल्टेज, कि यहाँ से आपका 5 वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं। हमको स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवीपी आईसी का आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है 5 वोल्टेज। यहाँ पर चेक करें बीपीएच 5 वोल्टेज बन रहा है, तो बीपीएच बनना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बीपीएच नहीं बन रहा है, जबकि बैटरी हमारा लगा हुआ है, बट हमारा बीपीएच नहीं बन। देखो बैटरी एक बार निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सैमसंग हैंडसेट में बैटरी निकालने के बाद भी हमारा बीपीएच बनता है, ये तो सब लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा। एक बैटरी लगाते हैं, अब देखते हैं कि हमारा क्या वोल्टेज बन रहा है। तो बैटरी लगाने के बाद भी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मार गया, क्योंकि बैटरी में हमारा वोल्टेज 3.6 है और ओवीपी आईसी भी अच्छा काम कर रहा है। देख सकते हैं कि अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारा चाय लगाने के बाद, जबकि हमारा बीपीएच पावर बनना चाहिए था बैटरी लगाने के बाद, तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर समझ में आया कि हमारा चार्जिंग लगाने के बाद बीपीएच नहीं बन रहा है, ओनली बैटरी लगाने में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो हमारे फोन में चार्जिंग आईसी में खराबी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग आईसी पहले हम चेंज करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा माइनस शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। क्योंकि इसमें अभी हमने केस देखा कि चाय लगाने के बाद हमारा बीपीएच बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा बीपीएच पावर नहीं बना, जो कि हम लोग जानते हैं कि चाय लगाने बीपीएच पावर बनता है। फिर हमने बैटरी भी लगा के देखा कि बीपीएच लगाने के बाद बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा, दोनों को लगाकर, जबकि लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप मार गया। बैटरी का जो वोल्टेज था 3.6, जो कि हमारा पहले बैटरी लगाने में बन रहा था, वो ड्रॉप मार गया, मतलब कि वोल्टेज कम हो गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग
चार्जिंग लगाने के बाद इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस आईसी में ही हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने आईसी निकाल दिया है और हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमारा बैटरी लगाने के बाद बीपीएच बन रहा था, चार्ज लगाने के बाद बीपीएच हमको नहीं बना। जब हमने दोबारा बैटरी लगाया और चार्ज साथ में लगा हुआ था, तो आपने देखा कि 3.6 वोल्टेज जब पहले हमको मिल रहा था, वो वोल्टेज भी ड्रॉप मार गया, मतलब वोल्टेज कम हो गया। जबकि 3 वोल्टेज इसने ऑटोमेटिक इस आईसी ने कम कर दिया, जबकि वहां पर उसे वोल्टेज बढ़ाना था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इस आईसी के अंदर है अभी। तो हम एक बार आईसी को चेंज करेंगे, जिससे चार्जिंग का जो चार्जिंग लगाने पर अभी कुछ नहीं बन रहा है वो हमारा बनने लगेगा। यहाँ पर कंफर्म है कि चार्जिंग आईसी मेरी खराब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्जिंग पर हमारा बीपीएच बनना चाहिए। नहीं बना तो हम यहाँ पर एक नया आईसी लेंगे और नया आईसी इंस्टॉल करेंगे और फिर देखते हैं कि चार्जिंग लगाने के बाद बीपीएच बनता है कि नहीं। और शायद हमारा शॉर्टिंग जो माइनस शॉर्टिंग है वो इसी से भी हो सकता है। तो एक बार साफ कर लेते हैं, उसका देखेंगे कि ये आपका अभी शॉर्टिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। शायद शॉर्टिंग हमारा इससे भी हट सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा, क्योंकि यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, चार्जिंग लगाने के बाद हमारा बैटरी से बनने वाला बीपीएच पावर का वोल्टेज 3.6 वो डाउन हो गया, जबकि 0.7 0.8 एक वोल्टेज से भी कम आ रहा था। तो मतलब हो गया कि ये आईसी शॉर्ट है, इसी आईसी ने वोल्टेज को ड्रॉप किया है। तो हम एक बार इसको पेस्ट को साफ कर लेते हैं यहाँ पर, और हम एक बार फिर डीसी मशीन कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि अभी यहाँ पर ऑटो करंट कंडीशन है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमारा आईसी लगा हुआ नहीं है, चार्जिंग आईसी, तो हमारा ऑटो करंट कंडीशन यहाँ पर नहीं होगा। तो हम एक बार यहाँ पर नई आईसी इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा अभी भी ऑटो करंट है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक आईसी है जो कि हमने एक सेट से निकाला हुआ है और हमने रिवॉल्व कर दिया है, और हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि उसके बाद ऑटो करंट हमारा है कि नहीं। फिलहाल तो हमने देखा है कि जैसे हमारी जो ट्रेसिंग होती है, जिसे हम लोग ट्रेसिंग बोलते हैं, उस ट्रेसिंग के हिसाब से हमने देखा है कि इसकी चार्जिंग आईसी में हमको फॉल्ट मिला है, वो चार्जिंग आईसी खराब है। तो हम लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कंडीशन क्या मिलती है हमको। तो यहाँ पर ये आपकी देख सकते हैं, ये आपकी आईसी है और इसको हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम आईसी को लगा देते हैं। आईसी देखो हल्का सा हिल गया है, मतलब कि आईसी हमारा लग गया है। तो आईसी लगाना तो आप लोग जानते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमारा बोर्ड थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट अभी इसके अंदर आपका चार्जर या बैटरी अप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा आईसी खराब हो सकता है, या इस आईसी के बॉल मेल्ट हो सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर में बोर्ड ठंडा होगा, फिर हम चेक करेंगे। जब तक हम डीसी मशीन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डीसी मशीन सेट कर दिया है और हम इसमें लगाएंगे केबल और देखेंगे अभी हमारा शॉर्टिंग जो पहले था वो हटा है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग अभी भी हमारे फोन में है तो हम आगे काम करेंगे, फिर इस शॉर्टिंग को अभी आगे ट्रेस करेंगे। यहाँ तक हमने ट्रेस किया था, उसमें हमारी चार्जिंग आईसी हमको फॉल्टी मिला था। तो अब हम लगाएंगे इसमें डीसी पावर सप्लाई। तो ये हमने यहाँ पर केबल निकाल लिया अपना, देखो ये केबल है, अब लगाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्टिंग हमारा हट गया, 0.2 0.3 का माइनस शॉर्टिंग था, वो हमारा यहाँ पर हट चुका है। तो एक बार हम बोर्ड को फिक्स करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा चाय लगाने पर शायद सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। और एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अपना सभी के सभी पत्ते लगा दिए हैं और हम एक बार देखेंगे कि अभी हमारा कंडीशन क्या है कि फोन हमारा चालू हुआ है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर लगाया है, फोन को लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखो चार्जिंग का लोगो आपका आ गया है, मतलब कि सेट आपका चालू हो गया है। यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बैटरी है वो 8% है, मतलब फोन हमारा चालू हो गया। इस तरह से आप भी माइनस शॉर्टिंग को हटा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।